नाज़रीन, बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ चक्रों में आके अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर देते हैं। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं, जो हैं वो रिज़वाना कौसर साहिबा, जिनके साथ जो जानसा देकर इनको बैरून मुल्क भेजने का और इन्हें सब बाग दिखाकर इनका जेवर माल मवेशी वो सब कुछ इन्हें बेच कर जो जमा कुंजी थी वो देकर इन्होंने बैरून मुल्क इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन इनको जो भी है लूट कर वो लोग चले गए और इनको चेक दिया गया जो डिसऑनर हुआ, लेकिन इसके बावजूद इनकी दाद रसी नहीं हुई। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनका किस तरह रब्ता हुआ और ये किस मुल्क में जाना चाहती थी और क्या इनके साथ हुआ, अब तक ये कितने पैसे जो इन लुटा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? रिज़वाना कौसर। तो कैसे हुआ, आप थोड़ी सी बताएं हमें तफसील के किस तरह आप बैरून मुल्क जाना चाहती थी और किसके साथ रब्ता हुआ, क्या हुआ? पीर ज़ुबैर साहब साई रुकनदीन उन्होंने बेटा इत्थे मैं इश नहीं रही हूँ कोई क्या नाम है उनका? पीर ज़ुबैर साहब। पीर ज़ुबैर साहब जी हाँ, इत्थे इश नहीं रही इन्होंने कोल भी ड्यूटी देनी रही बच्चियां बड़ियां तो बच्चियां खातर मैं है भी पीर साहब जी मी कुछ पासा लो। पीरा आख्या भी माड़े मरीद है इंग्लैंड ते ती उत्थों स्पॉन्सर मंगाई देने मैं हाँ ठीक है। मैं पासपोर्ट बनाया सब कुछ किया, बच्ची ना पासपोर्ट बनाया उन्हें कख नहीं नस फिर वीज़ा को नहीं लगा कुछ ना कुछ, फिर उन्हें कोई थाईलैंड ना वीज़ा लाई दिता जिते बहु पैसे खर्च किए न। बस मिगी मैं कर्जा चाहिए गया, भैनों ने जेवर बेचिया, बच्चियां ने पैसे जोड़े सन वो दिते, अभी बाहर जासा बच्चियां। आपके क्या करते हैं? माड़ी तलाक हो गई है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां। तो किसने मशवरा दिया था आपको कि आप बैरून मुल्क चली जाएं? बस इस तरह मैं आप ना कि गल आखी सी मी कुसा पासा लाओ, मिगी पीर साहब जी मैं तुम ड्यूटी करनी हाँ तो मी कुसा पासा लाओ, समझो यतीम बच्चियां उन्हें असी ती बाहर भेजने हाँ तो नस भी स्पॉन्सर मंगाई है तो उन्हें फिर कख भी नहीं किया, सब कुछ किया, थाने जी हर चीज़ की, उन्हें कुछ नहीं किया ना उन्हें माड़े पैसे दिए। वीज़ा क्या कौन सा लगवाना चाह रही थी आप? इंग्लैंड ना तो उन्हें नहीं, इंग्लैंड में किसा विजिटर वीज़ा था या कोई काम के सिलसिले में? कम है हमारे कम कर सा भी तो उन्हें दुआ वीज़ा भी स्टूडेंट वीज़ा वीज़ा ही को नहीं होया, फिर पता नहीं क्या और पैसे दिते ना, फिर आने दी वीज़ा लवाई दिता तू जा जितना गई थाईलैंड उतना ना जबान अच्छी ना कुछ, उतू वापस हो गई। कितने पढ़े हुए हैं आप? मैं को ना पढ़ी। तो फिर स्टूडेंट वीज़ा किसा लगेगा? पता नहीं ना कुछ किया, कागज़ बनाए सन मैं पैसे दे नहीं रही हूँ, इस सारी कर्जा चाहिए गया, भैनों ने जेवर बेची गए। कितने पैसों में आपकी हुई थी इनके साथ डील के, कितने पैसे दें आपको इंग्लैंड पहुँचाएंगे? जितने मंगने सन इतने कोई ना कोई करके टोटल 3.5 लाख रुपया दिता। आप 3.5 लाख दे चुकी हैं? दे चुकी जिन्होंने चो 29,000 रुपया मुड़िया किस्त मुकर्रर हुई सी, कराने का ही फैसला होया सी, चले नहीं दरबार पर देसा पर नहीं दिते उन्हें। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी जब ये मामला हुआ सारा 3.5 लाख रुपए आप दे चुकी थी उधर, तो उसके बाद उन्होंने इस दौरान आपको आपके बकौल के थाईलैंड भेज दिया। क्या आपको नहीं था पता कि ये थाईलैंड है या ये जालसाजी से भेज रहे हैं? नहीं को नहीं उत्थे मी जे के उन्हें दसिया कोई बंदे लभे तो उन्हें आख्या तू वापस ले जा भी इत्थे ती फसी जासे ती जबान नहीं इछनी, तो उन्होंने नेकी और मिगी वापस सही सलामत भेज दिता दूए दिन वापस का। फिर पीरा नाल रब्ता करनी नहीं, पीर रब्ता ही कौन सन करने मेरे नाल, ये मिगी उत्थे भेजने ने बंदे धमकियां देने रहे न भी और पैसे दे नहीं देती पुलिस ने वाला कर सा। फिर कौन धमकियां देता रहे? एक उन्होंने मरीद नवालदार ते एक भलवान और जेडे गड्डी चलाने सन वो जाने रहे आने रहे दिओ पैसे। अभी जो है आपने जो एक चेक उन्होंने दिया कि कोई 2 लाख रुपए का, उस चेक का क्या बना? चेक मी को ने दिता एक उस्मान शाह मंगला ना उसकी दिता ने था उस 2 लाख ना चेक भी था 2,40,000 रुपया भी वो बार लैके खाई चुका, तो उस भी नहीं रब्ता किया, वो भी गाली तो धमकियां भी देना। अभी रब्ता नहीं है आपका उनसे? नहीं कोई नहीं, गाली करना जो उसकी रब्ता करो तो। आपने एप्लीकेशन लेके किसी इंतज़ामिया के फ़र्द के पास गई हैं? सारियां को गई, सारियां की आया, कोई भी नाल टुरिया।
दाद रसी किसी ने नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं की। तो अभी जो है आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी हुई है FIA के नाम से, एहतसाब ब्यूरो के नाम से, जबकि SSP साहब के नाम से, लेकिन क्या इन पे अमल दरामद? SSP साहब ना भी तू उन्होंने तू उत्थे जा थाने ते थाल थाने दा उन्हें फिर थोड़ी बहुती कीती है, जाने ने पुलिस वाले, पर वो पोड़ के कोने नहीं आंदा, पर जाने जरूर रहे न। ते भी जड़ा ना उन्होंने की फिर गल मुकर्रर हुई सी पैसे देसां असां, ते जड़ा ना भी 1,10,000 रुपया देसां, फिर वो जड़ा मंगल आला शाह उसने कोल तुसां की बाकी पैसे लै देसां। तो किस्त मुकर्रर हुई सी 10 तारीख, हुण 3 चौथी किस्त है, किस्त भी कोई नहीं दिती। कोई गवाह वगैरह नहीं है? माड़ा अल्लाह तो सवैर और कोई गवाह नहीं। माड़ियां बच्चियां इंदा खस्ता हाल होनियां जंगलै च असां रहने जिस जंगलै च ना तो कोई पुछना ना कोई भालना, असां इज्जत नहीं रोटी खाना चाहने हैं, बस जेह्ड़े आख सच ने पैसे मेरे न वापस करन, बस और कुछ नहीं चाहिए ना। तो आपके कोई बहन भाई या कोई रिश्तेदार? अल्लाह तो सवैर कोई भी नहीं। एक हमारी माँ है बुढ़ी, वो खटिया लगी गई है बस। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह इनके साथ हुआ रिजवाना कौसर के साथ, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बेवकूफ़ बनाकर इनका ये भी कहना है कि इनको स्टूडेंट वीज़े का झांसा दिया गया था कि स्टूडेंट वीज़े पे इनको बरतानिया भेजा जाएगा, लेकिन उस मद में इनसे 3.5 लाख रुपए तक वसूल कर लिए गए। इनका कमाने वाला भी कोई नहीं है, इनका गुज़र औक़ात है जो वो बहन भाइयों के सहारे पर होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना तो इनको जो है वो हमारे अदारों से जो कि इंसाफ फराहम करने वाले हैं उनसे दाद रसी हुई, ना इनको जो है वो इनके जो जानने वाले हैं या जिनके पास ये अपनी दाद रसी के लिए गए उनने इनको इंसाफ दिलाया। इनसे मज़ीद पूछेंगे कि ये आगे क्या करना चाहती हैं, कि पैसे अगर इनको मिल जाते हैं या अगर वो मज़ीद डिमांड करते हैं, जो चेक इनको दिया गया था जो डिसऑनर हुआ जो वापस ले लिया गया, इस हवाले से वो क्या कहती हैं? जी, जो डिसऑनर हुआ था चेक वो आपके पास होना चाहिए था। उस शाह को है, उस्मान शाह को। उन उस्मान शाह ने क्या कहा था कि आपको पैसे दिलाऊंगा? जे आप पैसे दे सा नाल भी जाने रहे ना उत्थे इत्थे जड़ा ना ये जड़ा FIA च तां कुछ ने कीता, FIA च भी जाकर कुछ नहीं, अज कल उत्थे भी पैसे खर्च होने रहे, सब कुछ होना रहा, चेक भी उन्होंने कोल है, तो पैसे भी आने ना असां उसकी दे छोड़े न, पर पैसे पर मी को नहीं लभे पैसे। मैं अल्लाह के हाज़र नाज़र रखी कहानियाँ कराने चाहने त्यार, मी कुछ नहीं पैसे देते। आप दरबार की खिदमत भी करती रही हैं? जी हाँ। तो इस दौरान आपको पता नहीं चला कि वहाँ पर जो लोग हैं या ये ठीक नहीं है? हले उन्होंने भराई जेह्ड़े आने रहे ना ती कुछ नहीं इत्थों लब्भन लगा, जेह्ड़े पीर शमीम होर आने से ती कुछ नहीं लब्भन लगा। मैं नहीं बहुत अच्छे न पीर साहब, असा अच्छे म्याने दी बाहर भेजसा, मैं नहीं कुछ नहीं सुनी, मैं पीर साहब ने कुछ पासा लाई छोड़सा, पर कुछ नहीं बढ़िया। नाज़रीन, अगर आस्तानों में जो बैठे हुए लोग हैं वही इसी तरह अपने ज़ायरीन या अक़ीदतमंदों के साथ इस तरह का जो रवैया है या इस तरह लूट मार करते रहेंगे तो आस्तानों से भी लोगों का जो है, जो लोग आस्तानों पर यकीन रखते थे उनका यकीन टूट जाएगा। वो आस्तानों, जो बेशुमार आस्ताने ऐसे हैं जहाँ पर लोग फैज़ हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आस्ताने हैं जिस तरह की यहाँ रिजवाना कौसर साहिबा हैं जो वो वहाँ पर लूटी और वहाँ पर लोगों ने इनको जो है बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर, एक गरीब खातून जिसकी 3 बेटियां हैं, इसका खावन तलाक याफ्ता हैं ये, और इनका रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, कोई आमदन का ज़रिया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनसे 3.5 लाख रुपए इनने अपने जेवर भेजे, अपनी बहन के जेवर बेचे, अपने बच्चियों का जो हक़ था वो भी खींच कर जो है वो छीन कर जो है वो जाली जो एजेंट्स हैं इनको दिया, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। हम अपने अदालत न्यूज़ की मदद से ये अपील करेंगे इंतज़ामिया से भी कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और इनकी जो लूटी हुई रकम है वो वापस दिलाई जाए। और जो भी लोग हमारे ये देख रहे हैं चैनल, उनको भी यही पैगाम दूँगा कि जो शॉर्टकट रास्ता है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी हुई नहीं है, इनको किस तरह स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता था इंग्लैंड का।
ऐसे सादा लोग हैं जो इनको एजेंट्स और नौसरबाज हैं जो वो सब्ज़ बाग दिखाकर ना जाने कितने पैसे बटोर लेते हैं, बाद में धमकियां भी देते हैं, इनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी जाती हैं। इसलिए लोग हैं जो वो भी ये सोच कर जाएँ, अगर किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो शॉर्ट रास्ता कोई भी नहीं होता। इसलिए वो पहले तसल्ली कर लें, किसी को गवाह रखें और जिन लोगों पर एतबार है उनके ज़रिए जो लेन देन है वो करें ताकि लुटने से बच सकें। कैमरा मैन हसनैन सुबानी के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।